इस धरती पे पहला और आखिरी इंसान था सिकंदर महान, जिसको अमर होने का मौका मिला था, लेकिन उसने एक जानवर की बात मानकर उस अमृत को पीने से इनकार कर दिया। सिकंदर महान को अगर आप बेवकूफ़ कहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी बेवकूफ़ों वाले ही काम किए थे। केवल एक काम ऐसा किया जिसकी वजह से सिकंदर के आगे महान शब्द को जोड़ दिया गया। तो चलिए इस कहानी में आगे हम समझते हैं कि वो कौन सा काम था जिसकी वजह से सिकंदर को महान कहा जाता है, और वो किस जानवर के कहने पर अमृत को पीने से इनकार किया। सिकंदर महान का ये वो दौर था जब पूरी धरती पर राज करने के लिए लाखों लोगों का कत्ल कर रहा था, और समय समय पर अपने साथ में रहने वाले लोगों को भी वो मार देता था। उनके ऊपर कोई भी झूठा आरोप लगाकर सभी लोगों के सामने तलवारों से उनकी गर्दनें काट देता था। ये काम वो बस इसलिए करता था कि कोई उससे गद्दारी करने की कोशिश ना करे, और उसे अपनी मौत का डर हमेशा सताता रहता था कि कोई मुझे ना मार दे। तो इसी डर की वजह से एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों न मैं अमर हो जाऊं, और सिकंदर को यकीन था कि धरती पे कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमर होने की प्रक्रिया जानता है। तो सिकंदर ने ऐसे इंसान की खोज करने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। अब बहुत ही लंबा समय गुजर जाने के बाद भी उन सैनिकों को ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो अमर होने की प्रक्रिया जानता हो। अब सिकंदर के सैनिक सभी के सभी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, क्योंकि वो खाली हाथ सिकंदर के पास नहीं जा सकते थे। खाली हाथ सिकंदर के पास जाने से तो अच्छा है कि वो कहीं आत्महत्या कर ले। तभी उनको अपने से थोड़ी दूर पे एक पेड़ नजर आता है। ये उन सैनिकों की खुशनसीबी थी या सिकंदर की किस्मत, लेकिन जो कुछ भी था सैनिकों के लिए अच्छा था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। तो सारे के सारे सैनिक उस साधु के पास गए और साधु से जाके बोला कि हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? तो साधु ने सैनिक से कहा कि ठीक है, तुम बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकता है तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा अमर होना चाहते और हमको एक ऐसे इंसान की तलाश में भेजा है जो अमर होने की प्रक्रिया जानता हो, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला और हम अपने राजा के पास खाली हाथ नहीं जा सकते क्योंकि वो हमें मार देगा। तो उस साधु ने कहा कि इतनी छोटी बात के लिए आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर आपका राजा अमर होना चाहता है तो उसे मेरे पास ले आओ, मैं उसे बता दूंगा अमर होने की प्रक्रिया। तो सैनिकों ने कहा कि ठीक है, तो आप हमारे साथ चलिए, लेकिन उस साधु ने मना कर दिया, अगर तुम्हारे राजा को अमर होना तो उसे मेरे पास भेज दो। अब सिकंदर की सेना को ना सुनने की आदत नहीं थी। साधु की ये बात सुनकर सिकंदर की सेना ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और गुस्से में बोले, क्या तुम हमें जानते हो? हम कौन है? हम सिकंदर महान के सिपाही है, हम तुम्हारा सर काट कर तुम्हारा सर अपने राजा के पास ले जा सकते हैं। तो इस बात पे साधु सैनिकों की तरफ देखे और थोड़े मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे राजा को मेरा सर चाहिए तो तुम ले जा सकते हो। तो साधु सभी सैनिकों की तरफ देखे और थोड़े मुस्कुरा कर बोले कि तुम जो कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे राजा को मेरा सर चाहिए तो तुम बेशक मेरा सर काट कर ले जा सकते हो। साधु की ये बात सुनकर सारे के सारे सैनिक हैरान रह गए, क्योंकि सिकंदर की सेना के सामने अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं आया था जो उनसे डरे ना, और ये साधु बिल्कुल निडर होकर उनसे बात कर रहे थे। तो सेना ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इस साधु में सच्चाई है, अगर ये कह रहा है कि मैं अमर होने की प्रक्रिया जानता हूँ तो हो सकता है ये सच हो। तो सारे के सारे सैनिक सिकंदर के पास जाकर बोले कि हमें एक ऐसा इंसान मिल गया है। तो सिकंदर खुश होकर बोला, क्या तुम उसको साथ में नहीं लाए? तो सैनिकों ने बोला कि वो हमारे साथ में नहीं आया, आप ही को उसके पास जाना पड़ेगा। तो सिकंदर ने अपने तुरंत घोड़े निकाले और अपने सैनिकों के साथ साधु के पास पहुंच गया और साधु से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा कि ठीक है, मुझे बताओ वो अमर होने की प्रक्रिया क्या है। तो साधु ने उसकी बात सुनकर सिकंदर से कहा कि पहले तो तुम इस बेवकूफ घोड़े से नीचे उतरो, तुम अपने से कम बुद्धिमान जानवर के ऊपर सवार होकर अपने आप को राजा कहते हो, क्या तुम्हें शर्म आती है? तो सिकंदर उस घोड़े से नीचे उतरकर बोले कि ठीक है, अब मैं घोड़े से नीचे आ गया हूँ, अब मुझे बताइए। तो अब साधु समझ चुके थे कि ये बेवकूफ इसी लायक है। तो साधु ने बहुत घने जंगल में एक लंबा रास्ता बताया और सिकंदर से कहा कि तुम इस रास्ते पे चलते जाओ, तुम्हें आगे जाकर एक गुफा नजर आएगी, उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम्हें पानी का भरा हुआ एक कुंड नजर आएगा, उस कुंड में से तुम चुल्लू भर पानी लेना और उससे पी लेना, तुम अमर हो जाओगे। तो अब सिकंदर साधु के बताए गए रास्ते पे निकल पड़ा। काफी लंबे समय तक सफर तय करने के बाद में उसे आखिरकार वो गुफा नजर आई, लेकिन सिकंदर के सामने एक छोटी सी समस्या ये थी कि उसके साथ में 4-5 सैनिक थे। तो उसने सोचा कि ये भी अगर उस कुंड का पानी पी लेते तो ये भी अमर हो जाएंगे, और धरती पे एक साथ 4-5 लोग अमर होना ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो सिकंदर ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम यहीं रुको, और वो अकेला ही उस गुफा के अंदर दाखिल हुआ। तो उसे वाकई सामने एक कुंड नजर आया जिसके अंदर पानी था। अब सिकंदर ने जैसे ही पानी को पीने के लिए अपने हाथों में लिया
तभी सामने से एक आवाज आई कि रुक जाओ, तुम इस पानी को मत पीना। सिकंदर ने सामने की तरफ देखा तो कुंड की दूसरी ओर एक कौवा बैठा हुआ था। तो कौवे से कहा कि तुम मुझे इस पानी को पीने से क्यों रोक रहे हो? तो उस कौवे ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ जो गलती मैंने की वो कोई और करे। तुम मुझे देख सकते हो, मैंने इस कुंड का पानी पिया है और मैं पिछले कई लाखों सालों से यहीं पे बैठा हूँ। मैंने अपनी ही आंखों से अपनी संतान को मरते हुए देखा है और मैंने अपनी जाति की कई पीढ़ियों को गुजरते हुए देखा है। इस धरती की किसी भी चीज में मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन मेरी बदनसीबी यह है कि मैं अब मर नहीं सकता और मैं ये भी नहीं जानता कि इस कुंड का पानी पीने की सजा मुझे कब तक भुगतनी पड़ेगी। अमर तो इस धरती पे हर कोई होना चाहता है, लेकिन उनको नहीं पता है कि अमर होने की खुशी कुछ समय तक ही रहती है और तुम बहुत ही खुशनसीब हो कि तुम मर सकते हो और तुम अपनी इच्छा अनुसार जब चाहो जब मर सकते हो। और मेरे को देखो, मैं चाहकर भी आत्महत्या भी नहीं कर सकता। तो सिकंदर ने उस कौवे की ये बात सुनकर उस गुफा से बाहर आ गया और सारी जिंदगी उस कुंड की तरफ वापस मुड़कर भी नहीं देखा और शायद इसके 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी मरने की टेंशन नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें सभी जीवों को भगवान का दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। इस वरदान के मुताबिक हम अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब हम मर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।